हमारा देश साधु, महात्मा, ऋषि मुनियों और संतों की जन्मभूमि है। हमें गर्व महसूस होता है कि हमारा जन्म भी ऐसे ही संतों की जन्मभूमि पर हुआ है। आज की कहानी सुन के आपको भी अपने संतों को नमन करने का जी करेगा। हमारे देश में कई संत हो गए, कई संतों ने चमत्कार भी किए हैं। ऐसे ही एक संत की बात करेंगे जिसने अपने चमत्कार से युद्ध लड़ते हुए सैनिक की दुश्मनों से जान बचाई थी, जिनका नाम है नीम करोली बाबा। दोस्तों, बाबा की चमत्कारी कहानी को सुनने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचा सके। नीम करोली बाबा को इस युग का सबसे महान संत माना जाता है। बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। नीम करोली बाबा हनुमान जी के परम भक्त थे, लेकिन उनके भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार ही मानते थे। नीम करोली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारी किस्से सुनने को मिलते हैं, जिसे लेकर बाबा देश विदेश तक खूब प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, बाबा के चमत्कार किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब में बाबा के चमत्कारों के कई किस्से बताए गए हैं। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का भी जिक्र मिलता है। तो आइए मैं बताता हूँ नीम करोली बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। नीम करोली बाबा हमेशा ही एक कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव पर बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा की चमत्कारी कंबल की यह घटना 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए। इसके बाद बाबा ने कहा कि वह रात में यहीं रुकेंगे। बाबा की यह बात सुनकर बुजुर्ग दंपत्ति भक्त को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वे सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। दंपत्ति के पास उस समय जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उस समय बाबा को दिया और उनका सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए एक कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे कराह रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा है। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह चादर लपेटकर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर नहीं देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। बाबा ने यह भी कहा कि आप चिंता न करें, आपका बेटा महीने भर के भीतर लौट आएगा। दंपति भी बाबा की कही बातों का पालन करते चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। चादर को लेकर जाते समय दंपति को ऐसा महसूस हुआ कि चादर में कुछ लोहे जैसा सामान है, लेकिन बाबा ने तो खाली चादर ही दी थी। बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसीलिए दंपत्ति ने बिना उसे खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बाबा के कहने अनुसार 1 महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। यह दंपत्ति का एक लौता बेटा था जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर पर देखकर बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने कहा कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वह दुश्मन फौजों के बीच गिर गया और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे मालूम नहीं। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर वह जापानी सैनिकों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। इस बाद सुबह ब्रिटिश फौज की और एक टुकड़ी आई।
दरअसल यह वही रात थी जिस रात नीम करोली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए और रुके थे। सैनिक के ऊपर गोलियां चली पर एक भी गोली सैनिक के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये नीम करोली बाबा का एक चमत्कार ही था। बाबा ने उस रात ओढ़े हुए कंबल में सारी गोलियां समा गई और वही गोलियों वाला कंबल बाबा ने गंगा में प्रवाहित करने को बोला था। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही दंपत्ति बाबा के चमत्कार को समझ गए थे। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैंची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त कंबल चढ़ाते हैं। बाबा खुद भी हमेशा कंबल ओढ़ा करते थे। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनकर हमें गर्व होता है कि हमने ऐसे संतों की जन्मभूमि पर जन्म लिया है। ऐसे संत दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।